हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम पैरेलल स्क्रोलिंग इफेक्ट प्योर सीएसएस से बनाने की कोशिश करेंगे। तो वो कुछ ऐसा होगा, एज यू कैन सी अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो हम कुछ ऐसा सेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक फोल्डर है जिसके अंदर इंडेक्स HTML है, स्टाइल CSS है और इमेज है। और इमेज के अंदर हमने pic1, pic2, pic3 और pic4 के नाम से 4 इमेजेस ले रखी हैं। ओके, तो चलिए हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं अपनी। तो सबसे पहले हम इंडेक्स HTML कोड लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने HTML डाला और टाइटल में डाल दिया पैरेलल स्क्रोलिंग इफेक्ट। अब हम आ जाते हैं बॉडी के अंदर और एक डिव को स्टार्ट करते हैं। डिव के अंदर हम क्लास नेम दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ पैरेलल 1 एंड एक इसके अंदर हम सेक्शन दे देते हैं H2 करके। H2 हेडिंग होती है, तो हेडिंग के अंदर हम लिख देते हैं सेक्शन 1। ओके, ना हम इसके अंदर सेकंड डिव बनाते हैं डिव, और डिव के अंदर हम थोड़ा स्टाइल कर देते हैं इसे। CSS का यूज़ करेंगे यहाँ पर। हाइट को दे देते हैं 100 px एंड फॉन्ट साइज को दे देते हैं हम 60 px। ओके, एंड डिव के अंदर हम सेंटर कर देते हैं सेंटर, और यहाँ पर हम डाल देते हैं अनदर सेक्शन 1। ओके, तो ये हमारा एक बन गया है, जो सेक्शन 1 बन गया है। अब हम इसे कॉपी कर लेते हैं 4 टाइम। तो ये हमारा 4 हो गया है। अब हम बस इसका नेम चेंज कर देते हैं 4 सेक्शन 4 और यहाँ पर 4। अब यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं 3 सेक्शन 3 एंड 3। 2 कर देते हैं यहाँ पर 2 कर देते हैं एंड यहाँ पर 2। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो HTML फाइल है उसका काम कंप्लीट हो गया। बस हम एक बार इसे स्टाइल को लिंक कर देंगे। इसे यहाँ पर सेव किया और वंस अगेन रन किया। तो एज यू कैन सी हमारे पास सेक्शन 1 सेक्शन और ये सब चीज़ें आ गई है। ओके, अब हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं। तो उससे पहले हम स्टाइल शीट को लिंक कर देते हैं style.css। अब हम style.css में आ जाते हैं और बॉडी के लिए लिखते हैं। तो बॉडी में सबसे पहले हम दे देते हैं हाइट रेट की हमारी 100 विच एंड फॉन्ट फैमिली रहेगी हमारी एरियल। ओके, उसके बाद हम पैरेलल के लिए लिखेंगे। तो यहाँ पर हम 1 के लिए लिखते हैं। सबसे पहले तो हम बैकग्राउंड इमेज दे देते हैं इसके अंदर बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड इमेज के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास इमेज के अंदर है। तो हम इमेज स्लैश pic1.jpg। ओके, इसके बाद हम देते हैं मिनिमम हाइट। तो मिनिमम हाइट 500 पिक्सल, मिनिमम विड्थ तो ये भी 500 पिक्सल्स होगी। एंड बैकग्राउंड, तो हम कुछ बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी लिखेंगे अभी। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट को हम कर देते हैं फिक्स्ड।
इसके बाद हम बैकग्राउंड पोजीशन, इसे भी हम सेंटर कर देते हैं। इसके बाद बैकग्राउंड रिपीट, इसे हम नो रिपीट कर देते हैं। एंड लास्ट स्टेप बैकग्राउंड साइज, तो इसे हम कवर कर देते हैं। इसके बाद हम डिस्प्ले में हम लिखते हैं ग्रिड, और प्लेस आइटम में प्लेस आइटम्स, और इसके अंदर हम कर देते हैं इसे सेंटर। ओके, तो यहाँ पर ये हमारे पैरालेक्स का CSS पूरी हो गई है। अब हम लिखते हैं H2 के लिए। तो H2 के लिए सबसे पहले बैकग्राउंड देंगे। बैकग्राउंड होगा, हम वाइट देना है तो हम 3 टाइम F देंगे। यहाँ पर वर्थ दे देते हैं 200 px, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 50 px, एंड लास्ट टेक्स्ट अलाइन को दे देते हैं सेंटर। ओके, तो H2 के लिए कर लिया। अब हम सेंटर के लिए कर लेते हैं। तो सेंटर के लिए हम बस फॉन्ट साइज को डिफाइन कर देते हैं और हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 आ रही है। ओके, तो अभी हमने ये फर्स्ट के लिए किया है, तो अब बस हम इसे कॉपी कर लेते हैं। फोर टाइम अगेन, तो ये हमारे पास 4 हो गया। नेम चेंज कर देते हैं, 4 के लिए करना है, और यहाँ पर पिक 4, क्योंकि हमें पिक भी अलग चाहिए। 3 पिक 3, तो मैंने कुछ नेम इसी हिसाब से रखे हुए हैं कि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम आए ना है। ओके, तो ये हमने अपनी CSS लिख ली है। इसके बाद हम इसे सेव कर लेते हैं, एंड इसे भी सेव कर लेते हैं और रन करते हैं। तो एज यू कैन सी आपके सामने एक पैरेलल इफेक्ट आ रहा है। तो ऐसे कुछ आप के अंदर पैरेलल इफेक्ट को डाल सकते हो। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और नए हो तो यार बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाओ। थैंक यू।